बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी बलूची कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत जल्दी भी बनके तैयार हो जाती है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बिल्कुल बाज़ार जैसी बनके तैयार होती है। रेस्टोरेंट स्टाइल हम इसको बनाएंगे और इसको आप बना के नान के साथ, पराठों के साथ इंजॉय कर सकते हैं, दावतों में सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा डिनर्स वगैरह में भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है 3/4 कप के बराबर, एक कढ़ाई के अंदर ऐड कर दिया है। इसे गरम होने देंगे और जैसे ही गरम हो जाएगा इसके अंदर हम चिकन ऐड कर देंगे। चिकन है मेरे पास 750 ग्राम्स के बराबर, यानी कि 3 पाव चिकन है ये। और इसको हम फ्राई करेंगे। इसका कलर चेंज होने तक आपने इसको हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेना है अच्छी तरीके से। तो देखिए चिकन हमारी फ्राई हो गई है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून के बराबर, और ये ऐड करके भी इसको आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है चिकन को। जब लहसुन अच्छे से फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, 1 के 4 हिस्से कर लिए थे, ये ऐड कर दिया। इसको मिक्स करेंगे हल्का सा और इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक टमाटर जो है अच्छे से नरम नहीं हो जाते। तो देखिए जब टमाटर का जो छिलका है वो अच्छे से नरम हो गया, तकरीबन 5 मिनट लगते हैं इस प्रोसेस के अंदर। और आपने क्या करना है, टमाटर के जो छिलके हैं उसको हटा लेना है इस तरह से, बहुत आसानी से हट जाएंगे ये देखिए इसी तरह से मैं सारे छिलके हटा लूँगी और उसके बाद टमाटर को मैं हल्का सा मैश कर लूँगी, क्योंकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखिए इसी तरह से बस आपने तोड़ लेना है टमाटर को, ताकि वो ग्रेवी अच्छी सी बनके तैयार हो इसकी। अब इसके बाद इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन 10 मिनट तक। और 10 मिनट बाद देख लेते हैं, जो टमाटर में थोड़ी बहुत कसर थी वो भी पूरी हो गई है, मतलब बहुत अच्छे से वो गल गए हैं। अब इसके बाद हमने इसके अंदर मसाले वगैरह ऐड करने हैं। तो सबसे पहले मैं ऐड करूँगी इसमें कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टेबल स्पून के बराबर, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, ज़ीरा ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब ये मसाले ऐड करने के बाद इसको आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। और बस आपने इसको हाई फ्लेम पे भूनना हैगा। चिकन जो है हमारा बहुत अच्छे से गल जाता है जब हम स्टार्टिंग में भी इसको फ्राई करते हैं, तकरीबन 5 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में। और ये भूनते भूनते ही कढ़ाई हमारी पक के तैयार हो जाती है। मुश्किल से आधा घंटा लगता है इसको पकने में, लेकिन ये बनती बहुत मज़ेदार है। तो देखिए जब मसाला थोड़ा सा भुन जाएगा फिर हम इसके अंदर अदरक ऐड करेंगे जूलियन कटा हुआ। उसके बाद हम हरी मिर्चें ऐड कर देंगे इसके अंदर 10 से 12 अदद, लेमन जूस ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऐड ज़रूर कीजिएगा। तो ये इसका ख़ास इंग्रेडिएंट है। इसको आपने मिक्स करना है अच्छी तरीके से। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको कितना भूनना चाहते हैं, उतना आप इसको भून सकते हैं अच्छी तरीके से। यहाँ पर ऑयल ऊपर आ चुका है, अब बस ये रेडी है। आखिर में मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया है इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर। अब बस आपने इसको सर्व कर देना। ये रेडी हुई। इसको आप नान के साथ, कुलचे के साथ, पराठों के साथ बना के एंजॉय कर सकते हैं। दावत वगैरह के लिए आइडियल रेसिपी है। इसको दावत वगैरह में ज़रूर सर्व कीजिएगा, सबको बहुत पसंद आएगी। ये रेगुलर कढ़ाई से थोड़ी सी अलग होती है, इसका टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है और ये बनती बहुत मज़ेदार है। तो बस आपने इसको सर्व कर देना है।
ये रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।